आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के निर्देश अर्थात रासायनिक समीकरणों को लिखते समय कौन कौन सी सावधानी रखी जाती है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है, वहाँ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ C+O2। क्या बना है? CO2। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस वाले हिस्से को जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो यानी कि इस तरफ वाले पोर्शन को हम कहेंगे अभिकारक और इस वाले हिस्से को हम कहेंगे उत्पाद। ठीक है, चलिए अब पहला जो नियम है इसके निर्देश है, वह निर्देश क्या है? अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या दर्शाया जाता है? दोनों को दर्शाने के लिए उनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। क्या बोलेंगे? अभिकारक और उत्पाद को दर्शाने के लिए उनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। पहला पॉइंट हो गया। अब ये जो तीर का निशान है, इसका सिरा, इसे बोलते हैं इसका सिरा, यानी कि ये किस तरफ इसका एरो है, तो ये इसका एरो यानी कि सिरा किस तरफ है? उत्पाद की तरफ होता है। ध्यान से समझिए पॉइंटों को। अभिकारक और उत्पाद दोनों को दर्शाने के लिए इनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है या तीर के निशान के द्वारा इन्हें दर्शाया जाता है। तीर के निशान का सिरा उत्पाद की तरफ होता है। यह दूसरा पॉइंट हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है वहाँ क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, हम इस साइड को बोलते हैं, कोई भी चीज़ रहती तो उसे कहते हैं LHS, इस वाले हिस्से को कहते हैं RHS। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। कुल मिलाकर हिंदी में बोले तो ये कहलाएगा आपका उल्टा, उल्टा यानी कि बाया, और ये कहलाएगा आपका दाया। तो यहाँ से दो पॉइंट आपके बन रहे हैं, ध्यान से समझेंगे तो। अभिकारकों को किस तरफ लिखा जाता है? बाई तरफ। उत्पादों को दाई तरफ। अभिकारकों को हमेशा बाई तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को दाई तरफ। तो 4 पॉइंट हो गए हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, अभिकारक और उत्पाद को दर्शाने के लिए उनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। नंबर 2, तीर के निशान का सिरा उत्पाद की तरफ होता है। नंबर 3, अभिकारकों को हमेशा बाई तरफ लिखते हैं और उत्पाद को दाई तरफ लिखा जाता है। इसके बाद में इसमें होने वाले जो परिवर्तन है, जैसे प्रकाश, उष्मा, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, अब अगला है आपका 5वां। जो प्रकाश है, उष्मा हो गया है, ये यानी कि कुल मिला के बात है उत्प्रेरक। जो भी उत्प्रेरक है उन्हें इस तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर तीर के निशान को, जैसे यहाँ पर प्रकाश, मान के चलिए प्रकाश लिख रहे हैं, किसी में रहता है सूर्य का प्रकाश, किसी में उष्मा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? उत्प्रेरक है। और इन उत्प्रेरकों को कहाँ लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर। ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी, पर यहाँ पर पॉइंट में लिख दीजिएगा, आपके ऊपर दर्शाया जाता है। तो 5 पॉइंट आपके हो चुके हैं। छठा जो पॉइंट है, ये जो अभिकारक है यानी कि तत्वों की जो भौतिक अवस्था है, जैसे वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बना ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ जो ये मैग्नीशियम, ये ठोस है, ऑक्सीजन क्या है? आपकी गैस है, और ये आपका पट्टी भी क्या बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की पट्टी जो बनेगी स्लेट, और यहाँ भी बनेगी ठोस यानी कि सॉलिड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ है उनकी भौतिक अवस्थाएं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, उनको क्रमशः एस यानी कि ठोस, द्रव यानी कि लिक्विड, गैस यानी कि जी, और एक विलयन अवस्था भी रहती है AQ। ठीक है, तो 6 पॉइंट मैंने बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है और सटीक भी है। देखिए, अभिकारक और उत्पाद को दर्शाने के लिए उनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है या दर्शाया जाता है। इस तीर के निशान का सिरा उत्पाद की तरफ होता है। नंबर 3, अभिकारकों को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? बाई तरफ लिखा जाता है। नंबर 4, उत्पाद को हमेशा दाई तरफ लिखा जाता है। नंबर 5, जो भी जैसे प्रकाश उत्प्रेरक है,
उत्प्रेरकों को हमेशा तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। और नंबर 6 कि जो भी इनकी तत्वों की अवस्थाएं होती है उन्हें क्रमशः ठोस लिख देना एल्स, द्रव एल, गैस जी और विलयन AQ आदि के द्वारा दर्शाया जाता है। अब मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, बढ़िया से नोट्स लीजिएगा और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट करिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए आप अच्छे से तैयारी करिएगा, यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चों को लिए ही इस वीडियो पर इस चैनल पर वीडियो बनाए जाते हैं। तो यहाँ से ये रहा प्रश्न, आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, रासायनिक समीकरण के निर्देश और रासायनिक समीकरण को लिखते समय कौन कौन से नियम या सावधानी रखनी चाहिए। तो बढ़िया से ये इसके आंसर, ठीक है, पॉइंट में अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है। और ये अंतिम छठा कि अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था में परिवर्तन को दर्शाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय अवस्था, L, S, L, G, AQ, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।